नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे वसंत भाग 3 का छठा पाठ, जो है भगवान के डाकिए। इस भगवान के डाकिए इस कविता के लेखक हैं, कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से प्रेम, समानता, विश्व बंधुत्व, एकता और भाईचारा का संदेश दिया है। यहाँ पर कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया माना है, जो बिना किसी बॉर्डर को माने हुए या जो बिना किसी सीमा को माने हुए एक देश से दूसरे देश तक भगवान का संदेश सुनाते रहते हैं। जिस प्रकार डाकिया हमको हमारे इष्ट जनों का संदेश सुनाते हैं, उसी प्रकार ये भगवान के डाकिए एक दूसरे से दूसरे देश में जाकर के संदेश सुनाते हैं भगवान का। उनके संदेश को साधारणतः मनुष्य नहीं समझ पाते हैं, और पक्षी और बादल जो हैं वो ये भगवान का संदेश समझ पाते हैं और वो अपनी भाषा में सुनाना चाहते हैं। पक्षी और बादल धरती के ही अंश हैं, वे मनुष्यों की तरह भेदभाव नहीं बरतते। आइए देखते हैं ये भगवान के डाकिए। इसमें ये देखिए, यहाँ पर है भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी व पहाड़ बाँचते हैं। इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी ने ये कहना चाहा है कि पक्षी और जो बादल हैं ये भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार कोई एक पोस्टमैन या डाकिया किसी का भेजा हुआ मैसेज या संदेश लेकर के दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार बादल और पक्षी भी एक महादेश से दूसरे महादेश जाकर के संदेश पहुंचाया करते हैं। मनुष्य अपनी जो संकीर्ण विचारों के माध्यम से भगवान की भेजी हुई चिट्ठियां समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसकी सोच जो है उतनी ऊपर नहीं है। लेकिन जो पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ हैं, उनके संदेशों को समझ पाते हैं और पूरे धरती को ईश्वर के भेजे हुए संदेशों को सुनाते रहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की जो धरती है दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। सौरभ अर्थात सुगंध। और इसमें कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य की जो प्रकृति है वो बहुत क्षुद्र होती है, बहुत ही संकीर्ण मानस का होता है। वह अपनी ही समझ सीमाओं में रह के काम करने लगता है, अपने ही बारे में ही सोचने लगता है। परंतु इसके उल्टे अर्थ में, इसके विपरीत अर्थ में धरती पर जो फूलों की महक है वो हर जगह प्रसरित होती है। पक्षियों के पंखों पर सवार होकर के एक देश से दूसरे देश पर फैलती रहती है। एक दूसरे का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बरसता है वाटर रिसाइकल के माध्यम से। उसमें ये नहीं देखता है कि ये इस देश में से इसका वाष्पीकरण हुआ है तो इसी देश में बारिश होगी। वो हर जगह समान भाव से बारिश करता है। इंसानों की तरह बादल एक सीमा में नहीं बंधे रहते हैं, बल्कि वो घूम घूम के हर जगह अपनी बारिश करते हैं। वो अपने पराये का भेदभाव नहीं करते। और पेड़, पानी, बादल, जो पहाड़ हैं, वो पूरे धरती को अपना घर समझते हैं, और मनुष्य केवल अपने घर को अपना घर समझता है और अपनी संकीर्णता में अपने उसमें वो रहता है। प्रश्न अभ्यास। इसमें जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकियों क्यों बताया है? कवि ने अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षियों और बादलों को भगवान का डाकिया बताया है। क्यों?
क्योंकि वे एक महादेश से दूसरे महादेश में संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये दूसरे प्रश्न में देखें तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाता है? क्या मनुष्य भी पढ़ पाते हैं उसको? नहीं, मनुष्य नहीं पढ़ पाते। पक्षी और जो बादल हैं, ये भगवान के डाकिये हैं। ये जो संदेश लाते हैं उन संदेशों को पेड़ पढ़ पाते हैं, पौधे पढ़ पाते हैं, पानी पढ़ पाते हैं और पहाड़ पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर के दिए हुए संदेश को, समानता और बंधुत्व, अपने पराये का भेद न करना, ये सब गुण इनमें पाया जाता है, मनुष्यों में नहीं। अगर मनुष्य उन संदेशों को पढ़ पाए तो वो भी इन्हीं की तरह आचरण करेगा, स्वार्थ भाव उसके मन में नहीं रहेगा। किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। ख है प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है, एक देश का उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये किन पंक्तियों का भाव है? ये इन पंक्तियों का भाव है। इसमें देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी व पहाड़ बाँचते हैं। और दूसरा क्या लिखा था? दूसरा क्या है कि और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बन करके गिरता है। ये इन पंक्तियों से वो भाव निकलते हैं। इधर प्रश्न है पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा प्रेषित प्रेम एकता सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं और उसी अनुरूप वो आचरण भी करते हैं। एक देश की धरती दूसरी धरती को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। हम इस धरती को विभिन्न नामों से जानते हैं, वसुधा वसुंधरा इत्यादि, किंतु धरती कभी भी भेदभाव नहीं करती है। एक देश की पुष्पों की महक पक्षियों के पंखों पर सवार होकर के दूसरे देश तक सफर करता है बिना किसी भेदभाव के। एक देश का पानी का वाष्प से बादल बन करके दूसरे देश में वर्षा करता है। आज के वीडियो में इतना ही है। अगले दिन अगले पाठ से हम लोग जो अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।